हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके YouTube चैनल 3G कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। मैं हूं सुमित सागर। आज मैं आपके सामने एक जीएस का लाजवाब टॉपिक लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और करीब हर एग्ज़ाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए क्या है। जैसे आज का जो टॉपिक है वो रोग से संबंधित है कि कौन सा रोग किसके कारण होता है। जैसे बहुत सारे रोग हैं और बहुत सारे जीवाणु, विषाणु, फंगस, कवक, हर एक प्रकार की चीज़ें हैं और उससे जो रोग उत्पन्न होते हैं इसको रटकर याद करना बहुत मुश्किल का काम होता है। इसलिए इसके संबंधी आज मैं आपको एक छोटा सा कोड बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जीवाणु, इसको बैक्टीरिया भी कहते हैं। से होने वाले रोग, देखिए बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन हैं, कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो जीवाणु से फैलते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा कोड बताने जा रहा हूं। इसका कोड है CNS को LPG से D2TQ हो गया, D2TQ हो गया, जिससे काली खांसी का डर है। काली खांसी का डर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है। यदि आप इस कोड को याद रखते हैं तो जीवाणु से जितने रोग होते हैं उससे आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक जैसे हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे, मान के चलें कि CNS एक आदमी का नाम है और वो LPG गैस सूंघ लिया और उसको सूंघने से दो बीमारी हो गया, D2TQ हो गया और ये जब हो गया तो उसको काली खांसी का डर है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी को सर्दी आ गया तो बुखार आने का डर है, बुखार आ गया तो उसको मलेरिया पकड़ने का डर है, मलेरिया आ गया तो टाइफाइड होने का डर है। इसी तरीके से हम लोग इसको देखना है, याद रखना है कि CNS को LPG से, एक आदमी है जो LPG गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस सूंघ लिया तो उसको दो बीमारी हो गया, D2 और TQ हो गया और ये जब हो गया तो उसको काली खांसी का डर है। अब यहाँ से देखते हैं इन सब का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे देखिए C से होता है कॉलरा, कॉलरा इसी को कहते हैं हैजा। हैजा ये बहुत खतरनाक बीमारी है। जैसे कि देहाती भाषा में सुने होंगे कि कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो कहता है कॉलरा ढुकाओ, हैजा ढुकाओ। ये बड़ा खतरनाक चीज़ था और ये जब फैलता था तो पूरे गांव के गांव लोग टपक जाते थे, मर जाते थे। इतना भयंकर बीमारी था और ये जो बीमारी होता है किससे होता है तो जीवाणु से होता है। क्वेश्चन यदि आ जाए कि कॉलरा या हैजा किससे फैलता है तो जीवाणु से फैलता है। और N से होता है निमोनिया, निमोनिया ध्यान दीजिएगा। C से कॉलरा और N से निमोनिया और S से जो होता है ये होता है सिफिलिस। S से सिफिलिस। अब हम लोग चलते हैं इधर LPG, L से लिब्रोसी होता है, लिब्रोसी, L से लिब्रोसी और P से प्लेग, प्लेग। G से यदि देखें इधर लिखते हैं G से गोनोरिया, G से गोनोरिया। यहाँ तक हम लोग देखते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। C से क्या हुआ कॉलरा, N से क्या हुआ निमोनिया, S से क्या हुआ सिफिलिस, L से क्या हुआ लिब्रोसी, P से प्लेग, G से गोनोरिया। यहाँ तक तो हो गया। लेकिन यहाँ देखते हैं कि D2 मतलब D दो गो है और TQ इसका मतलब TT तीन गो होगा। हम लोग नीचे लिखते हैं D, इसका मतलब D दो है और D से होता है डिसेंट्री, डिसेंट्री और एक डी से होता है डिप्थीरिया, जो गला में होता है डिप्थीरिया।
तो यदि मैं पूछूंगी डी से क्या होता है तो आप बोलेंगे डिसेंट्री और डिप्थीरिया। डी से क्या होता है तो डिसेंट्री और डिप्थीरिया होता है। और टी कितना है तो टी 3 गो है। मैं आपको थोड़ा सा मिटा कर लिखना चाहूँगा। देखिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं टी, तो टी क्यों मतलब टी 3 गो है। जैसे टी टी टी, टी से टीटनस, टी से टाइफाइड और टी से टीबी। ये चीज़ को ऐसे है कि इतना हम लोग बोलेंगे कि जब भी टी आए तो सिर्फ टीटनस, टाइफाइड और टीबी ही निकले। और इन चीज़ों से क्या होता है कि आपको टोटल चीज़ याद रहेगा। जैसे टी से टीटनस, टी से टाइफाइड और टी से टीबी, इसको 6 रोग के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से पूरा कोड फिट हो जाता है। और एगो बचता है काली खांसी। ये भी काली खांसी किससे फैलता है तो जीवाणु से फैलता है। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवाना चाहूँगा कि ये विषाणु है, जीवाणु है जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, इसका जो कोड है, बैक्टीरिया से फैलने वाले जो रोग हैं इसका जो कोड है वो है CNS को LPG से D² हो गया, जिससे काली खांसी का डर है। जैसे हम लोग अभी पढ़े कि C से कॉलरा, N से निमोनिया, S से सिफिलिस, L से लिब्रोसी, P से प्लेग, G से गोनोरिया और D से क्या पढ़े थे डिसेंट्री और डिप्थीरिया। और TQ मतलब T से 3 रोग है, T से टिटनस, T से टाइफाइड और T से टीबी। ये था जीवाणु से संबंधित रोग। और अब मैं दूसरा चीज़ को दिखाने जा रहा हूँ जो विषाणु से कौन कौन से रोग फैलते हैं। देखिए अब हम लोग दूसरा चीज़ देखने जा रहे हैं जो है विषाणु, जिसको वायरस कहते हैं। ये बहुत खतरनाक होता है। ये वायरस इतना खतरनाक होता है कि हवा में जब रहता है तो ये मरा हुआ होता है, और जैसे ही मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है या एक्टिव हो जाता है और अपना कार्यक्रम शुरू कर देता है और मनुष्य को कई रोगों का शिकार बना देता है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं कि विषाणु यानी कि वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक कोड बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसका कोड है ए छोरे PMT डे पर ईख पीछे चल, ईख पीछे चल। ये इसका कोड है, बहुत सिंपल सा कोड है। ए छोरे हर लोग जानता है, छोरा छोरे क्या होता है। अब देखो ए छोरे PMT डे मतलब समझ सकते हैं पैरामेडिकल टेस्ट के दिन पर कहाँ चल तो ईख पीछे चल। ईख मतलब सब लोग जानते हैं, ईख मतलब केतारी, और पीछे चल मतलब चीभे चल। तो हम लोग को समझ लेना है बस ईख पीछे चल। और इतना यदि आपको याद है तो टोटल विषाणु से संबंधित आपको रोग कंप्लीट होगा। जैसे देखते हैं ए से एड्स, ए से होता है एड्स, और छो से छोटी माता, छो से छोटी माता, और रे से हम लोग लिख सकते हैं रेबीज, रेबीज जो कुत्ते के काटने से फैलता है। और पीएमटी को लिख सकते हैं पी से पोलियो, पी से पोलियो, और एम से मेनिंजाइटिस जो मस्तिष्क में होता है, मेनिंजाइटिस, और टी से ट्रेकोमा जो आंख में होता है, ट्रेकोमा आंख में होता है। अब आते हैं डे, तो डे से होता है डेंगू ज्वर, डेंगू बुखार, डेंगू ज्वर इसको कहते हैं। और अब एक बच जाता है ईख पीछे चल, तो ई से हम लोग इसको लिखेंगे इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, और खा से लिखेंगे खसरा, 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 और पी से हो जाता है पीलिया, पीलिया समझते हो किसको कहते हैं, जॉन्डिस, पीलिया। और बच गया चे से चेचक, चेचक। इससे बहुत खतरनाक बीमारी है। और ये सारे बीमारी किससे फैलता है तो विषाणु से फैलता है। तो देखिए ए से एड्स हो गया, छो से छोटी माता हो गया, रे से रेबीज हो गया, पी से पोलियो,
M से मेनिंजाइटिस, T से ट्रकोमा और D से डेंगू ज्वर। और E से इन्फ्लुएंजा, ख से खसरा, P से पीलिया, च से चेचक। और चल मतलब समझ रहे हैं कि जिसको इतना हो गया वो अब चल, है ना, मतलब भगवान के पास चल, खत्म हो जाएगा, मतलब इसका मतलब कुछ नहीं हो रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इस तरीके से एक कोड यदि आपको याद है तो वायरस से फैलने वाले, विषाणु से फैलने वाले एक भी रोग आपको नहीं छूटेगा। और इस तरह से दो कोड हम लोग पढ़े, एक जीवाणु से फैलने वाले और एक विषाणु से फैलने वाले। अगला हम लोग एक देखते हैं फंगस से फैलने वाले कौन कौन से रोग है, जो फफूंदी से होता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि फफूंदी, फंगस से कौन कौन सा रोग होता है। अब फंगस किसको होता है, फफूंदी क्या होता है। जैसे देहाती भाषा में सुने होंगे कि नूनिया लग गया दीवालवा में, अक्सर बरसतवा के दिनों में होता है कि नूनिया लग गया, वही फफूंदी होता है। तो मानव शरीर में भी फफूंदी लगता है तो ये कई प्रकार के रोग उत्पन्न कर देता है। तो हम लोग देखते हैं कि फफूंदी यानी कि फंगस से कौन कौन सा रोग फैलते हैं। इसका छोटा सा कोड है, खाद गंदा है, खाद गंदा है। जैसे देखिए खा से खाज, खाज, खाज मतलब खुजली, पूरे शरीर में खुजली, पूरे शरीर में खुजली हो जाना। और द से होता है दम्मा, द से दम्मा जो अक्सर बुढ़ापे में होता है, लोग खोखते खोखते परेशान हो जाते हैं। और ग से होता है गंजापन, गंजापन यानी कि स्त्री हो या पुरुष, यदि ये गंजापन हो जाता है तो स्त्री और पुरुष दोनों के बाल झड़ने लगते हैं। जैसे सुने कि माथा में रुसी हो गया, बाल में रुसी हो गया, तो एक तरह से फफूंदी लग जाता है और उसी फफूंदी के कारण बाल झड़ने लगते हैं। और एक होता है दाद, दाद, ये दाद क्या होता है, तो इसको लिख सकते हैं शरीर में लाल लाल चित्ते पड़ जाना, शरीर में लाल चित्ते पड़ जाना, पड़ जाना मतलब इसको अगर देहाती भाषा में समझें तो कहते हैं कि जुरपित्ती हो गया। जैसे बरसातों में देखा जाता है कि जने खखोरो उधरे फूल जाता है ना, लाल लाल धब्बे पड़ जाता है, तो वही होता है जुरपित्ती। अब हम लोग एक चीज़ और बच गया कि फंगस से, ये तो हम लोग पढ़ लें कि फंगस से कौन कौन सा रोग होता है। तो इसका सिंपल सा कोड है, खाद गंदा, गंदा है, खा से खाज जो पूरे शरीर में खुजली हो गया, द से दम्मा हो गया, गा से गंजापन हो गया, और दा से दाद मतलब शरीर में लाल लाल चित्ते पड़ जाना, जुरपित्ती लग जाना। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है। ये भी बड़ा खतरनाक है, लेकिन इसका मैं आपको कोई कोड नहीं बताऊंगा, लेकिन है बहुत आसान। जैसे ध्यान दीजिए, प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है। जैसे मलेरिया, मलेरिया, फलेरिया, मलेरिया, फलेरिया, पायरिया। एक चीज यहाँ देखने को मिल रहा होगा, सब में रिया लगल है। जैसे रिया चक्रवर्ती हीरोइन है, उसको सब लोग नाम जानता है ना। तो इसी तरह से हम लोग याद रखना, मलेरिया, फलेरिया, पायरिया, एक लाइन में याद रहेगा कि प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है। तो मलेरिया, फलेरिया, पायरिया सब रिया है। क्लियर हो गया। जैसे मलेरिया, फलेरिया, पायरिया, और दो और है, एक होता है पेचिस, पेचिस, पेचिस नहीं समझते हैं पेचिस क्या होता है। पेचिस वो चीज़ होता है जैसे लगता है कि जाने का मन है लेकिन होता ही नहीं है, देहाती भाषा में उसको सूल कहते हैं, तो ये पेचिस हो जाता है। और एक और बीमारी है जो होता है सोने की बीमारी, सोने की बीमारी समझ सकते हैं। जिसको अधिक नींद आता है, जो अधिक सोते हैं, इसका मतलब स्पष्ट है कि वो प्रोटोजोआ के शिकार है। इसलिए इस बात को याद रखना है कि प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है। तो मलेरिया, फलेरिया, पायरिया, पेचिस, सोने की बीमारी। ये जितना अभी हम लोग टॉपिक देखे, जितना कोड को देखे, ये सारे आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इस कोड को याद रखते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। ये आपको कैसा लगा ये हमें आप कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके बताइए। तथा अगर कोई गलती है तो हमको सजेस्ट भी कर सकते हैं। और आपका काम है, आपके लिए मैं बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। पहली बार हमारा वीडियो चल रहा है, इसीलिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।